Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Easy Maths by हिम सर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में वृत्त के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में हमने कुछ पार्ट 9th में या उससे पहले 8th में या 7th में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहले हम 5 मिनट उसमें नजर मारते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर अपने आगे की वीडियो में इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि वृत्त क्या है, यानी कि वर्टिकल सर्किल। तो वृत्त क्या होता है, देखिए जैसे ये देखिए वृत्त। तो वृत्त क्या होता है, देखो यानी कि सर्किल होता है। सर्किल एक प्रकार से एक लोकस होता है, यानी कि पॉइंट्स का लोकस होता है। ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिसके पाथ पर जो पॉइंट होते हैं वो एक इक्वल पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। यानी कि वृत्त होगा वो ऐसे बिंदुओं का समुच्चय होगा कि वो सारे के सारे बिंदु किसी एक बिंदु के सापेक्ष एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। तो जो निश्चित बिंदु होता है उसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र, और सारे बिंदुओं के समुच्चय को मिलाने से जो बाउंड्री बनती है उसका नाम होता है सर्कमफ्रेंस, यानी कि परिधि। तो स्टूडेंट देखिए, ये हो गई इसकी परिधि, ये इसकी होती है परिधि, सर्कमफ्रेंस। और ये जो निश्चित पॉइंट होता है, कांस्टेंट पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं, अगर ओ मान लो तो इसे कहते हैं सेंटर। ओ जो होगा इसे कहा जाएगा सेंटर। अब एक नई चीज लेते हैं, अब एक जानते हैं पहले रेडियस। तो इसमें रेडियस क्या होती है, देखिए अगर सेंटर को इस सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से मिला दिया जाएगा तो ये बनता है आपका रेडियस। ये रेडियस होगा, देखिए कहीं भी मिला इसको बोलो, ये देखिए, तो ये तुम्हारे कहलाएंगे रेडियस, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। यानी कि देखिए कि OA और OB ये तुम्हारे कहलाए रेडियस, ये कहलाते हैं रेडियस। अच्छा, अब क्या था, देखिए अगर किसी रेडियस को डबल कर दिया जाए, यानी कि उसकी अपोजिट साइड में एक रेडियस और बना दिया जाए, तो हमारा बनता है, उसे कहते हैं व्यास, यानी कि डायमीटर। और डायमीटर जो होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी कि यहां पर तो AB है, ये हो गया वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, यानी कि ये हो गया डायमीटर। अब देखिए, अब एक नया वर्ड आता है, उसे कहते हैं जीवा, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, देखिए कॉर्ड होता है कि वृत्त की जो परिधि होती है, यानी कि सर्कमफ्रेंस सर्किल है, उसकी पूरी बाउंड्री पर अगर कोई से भी दो पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दें तो उसे कहते हैं जीवा, यानी कि कॉर्ड। ठीक है, जैसे देखिए ए के बना हुआ है, देखिए ए के बना दिया, देखिए मैंने, और ए के ले लिया, देखिए मैंने। तो जितने भी पॉइंट आप लेंगे, देखिए जैसे मैं इसको ले लूं P Q D E, ये सब का सब क्या है, देखिए ये जीवा है, यानी कि जैसे देखिए AB DE PQ, ये सब का सब हो गए, इन सबको कहते हैं जीवा, यानी कि कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, कॉर्ड या डिस्टेंस बिटवीन
एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्किल, यानी कि वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको मिलाए जो लाइन सेगमेंट बनता है उसे कहते हैं जीवा, यानी कि कॉर्ड। अब एक वर्ड और आता है, उसे कहते हैं चाप, यानी कि आर्क। चाप होता है आपका आर्क। आर्क क्या होता है देखिए, देखिए इसमें देखिए, तो आर्क तो जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे कहते हैं कॉर्ड, और जो वर्टिकल पार्ट उसका होता है उसे कहते हैं आर्क। जैसे देखिए यही सारे नाम हम इसमें भी कहते हैं, देखिए जैसे हम कहते हैं ए बी डी पी क्यू, ये सब के सब ये नाम आर्क का भी है, यानी कि ये जी चाप भी है और जीवा भी है। तो आप दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो डिफरेंस करने के क्या करते हैं, देखिए इसके ऊपर आर्क लगाते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से इसके ऊपर हमें आर्क लगाते हैं, तो जिससे क्या पता लगा हमारा ये चाप है। तो देखिए ये वृत्त के थोड़े बहुत फंडामेंटल हैं, ये सारे फंडामेंटल आपके क्लास 6 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या क्या सीख लिया, देखिए वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है और चाप क्या होता है। ये तो हमने सब सीखी प्राइमरी चीजें इसकी। अब हम सीखते हैं इससे कुछ आगे की चीजें। नेक्स्ट आ रही है वृत्तखंड, यानी कि सेगमेंट। अब व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट क्या होता है, देखिए जैसे ही किसी सर्किल के अंदर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, तो कॉर्ड के ड्रॉ करते ही सर्किल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये सर्किल है। देखिए इस सर्किल में देखिए मान लीजिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये मैंने इसमें कॉर्ड ड्रॉ कर दी एबी। तो कॉर्ड एबी के ड्रॉ करते ही इसके देखो दो पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो इसे कहते हैं सेगमेंट, यानी कि वृत्तखंड। हिंदी के नाम में जब क्लियर है, देखिए वृत्तखंड माने उसके भाग, यानी कि वृत्त के जो भाग होंगे उसे हम कहेंगे वृत्तखंड। इसमें क्या होगा, देखिए जो बड़ा होगा इसे हम कहेंगे मेजर, और छोटा होगा इसे कहेंगे माइनर, यानी कि इसे कहेंगे दीर्घ, ये हो जाएगा लघु, यानी लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, या मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट कैसे बनेगा स्टूडेंट, किस वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को मिला करके जो कॉर्ड बनेगी, इनकी जीवा बनेगी, जीवा के खींचते ही जो वृत्त के दो भाग हो जाएंगे उन्हें हम कहते हैं वृत्तखंड। अब एक वर्ड और लेकर देखिए, ये हमारा आता है, क्या देखिए हमारा आता है एक वर्ड और त्रिज्यखंड। ये देखिए अब आता है हमारे पास एक वर्ड त्रिज्यखंड। अब एक त्रिज्यखंड भी इसी का है, ये भी वृत्त का है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्याओं की सहायता से जो खंड बनेगा उसे त्रिज्यखंड कहेंगे, और जो जीवाओं की सहायता से बनेगा उसे कहेंगे वृत्तखंड, यानी कि त्रिज्यखंड को हम कहते हैं अंग्रेजी में सेक्टर, इसे हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखिए जैसे ये समझिए आप, ये हो गया सेक्टर। तो सेक्टर में क्या होता है, देखिए ये हमने बनाया, देखिए अब मैं इसमें दो त्रिज्याएं लेता हूं, देखिए ये देखिए, ये देखिए ये पार्ट ले देखिए मैंने, ये देखिए, तो इसे कहते हैं सेक्टर। देखो जैसे मैंने यहां पर ये कॉर्ड बनाई, कॉर्ड के बनाने से ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ऐसे ही रेडियस बनाने से तब भी ये दो पार्ट हुए। देखिए फर्स्ट पार्ट
और सेकंड पार्ट में। तो इनके नाम भी इस तरीके हो जाएंगे। देखिए इसका नाम हो जाएगा मेजर, इसका नाम हो जाएगा माइनर। यानी कि ये हो गया आपका दीर्घ, ये हो गया लघु। यानी कि ऊपर वाला पार्ट है इसे आप कहेंगे मेजर सेक्टर, और इसका नाम होगा नीचे वाले का, इसका नाम हो जाएगा माइनर सेक्टर। तो देखिए जो क्लास 10th में जो है, देखिए क्लास 10th में इन दोनों का जनरली ज्यादा यूज होगा, सेक्टर का और सेगमेंट का। अब एक वर्ड यहाँ और यूज में आएगा, उसे और सीखते हैं हम, वो आपका होता है ये क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का होता देखिए, क्वाड्रेंट होता है देखिए ऐसा, जैसे देखिए सर्किल है, ये सर्किल देखिए, देखिए पूरा जो टोटल है इसे कहते हैं सर्किल। देखिए अगर मैं इसके पार्ट कर दूं, ये देखिए ये देखिए मैंने इसके कर दिए पार्ट। तो पार्ट के करने से ये बन गए आपके सेमी सर्किल इक्वल। यानी कि डायमीटर से अगर कट कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा वो सेमी सर्किल बन जाएगा। और अगर मैं इसके पार्ट की बात करूं तो इसे सेगमेंट भी कह सकते हो, ये सेमी सेगमेंट हो गए। ये ना माइनर है ना मेजर है, दोनों सेगमेंट इक्वल है, वैसे इसका नाम हो जाएगा सेमी सर्किल। अच्छा अगर मैं इसके और पार्ट कर दूं, देखिए ये देखिए, तो इसके 4 पार्ट हो गए, देखिए 1 2 3 4। तो ये जो 4 पार्ट हैं इनमें से हर एक का नाम हो जाएगा चतुर्थांश। क्वाड्रेंट ये, तो इनका भी यूज जो है हमारे शिक्षा के अंदर आएगा। तो सेमी सर्किल क्या हुआ, जब वृत्त के 2 हिस्से कर देंगे। चतुर्थांश यानी कि नाम से लग रहा है चतुर्थ, यानी कि चौथाई अंश। क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है, क्वाड्रेंट उसका इंग्लिश वर्जन है, यानी कि जो 4 पार्ट जो हुए उसे हर एक पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये सब की जाएगी। देखिए तो अभी देखिए हमने आज की वीडियो में जो है देखिए कि वृत्त से संबंधित जितनी भी तुम्हारे यहाँ वर्ड हैं या जितनी भी शब्दावली इसकी है, और वो क्या क्या वर्ड शब्दावली हमारे चैप्टर नंबर 12 में हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो क्या क्या हमें कहते हैं वर्ड हमें सीखने को मिलेंगे, वो सारे शब्दों को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और तो आज को आप वीडियो को सही से देखिए, इसको ध्यान से देखिए और क्या देखिए कहते हैं मैंने क्या क्या चीजें समझेंगे। अब जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसका, जो मेरा इसका पार्ट 2 होगा, वो भी चैप्टर का होगा, आप उसमें डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हमें इसमें यूज करेंगे, उसके लिए हमें नया वीडियो करेंगे। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूलों को। और तब तक के लिए धन्यवाद।